लगभग 8, अगर आप देखें करीब करीब 50 करीब 58 लाख कॉल जुड़ी हैं शुक्रवार को यहीं पर। पुट्स में आशीष कंसंट्रेशन है 17,300 और 17,200 की स्ट्राइक पर, जहां पे करीब 1 करोड़ 12 लाख पुट बिकी हैं पिछले सेशन में। मतलब जैसे ही वो 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी पार हुई, पुट राइटर का कन्वर्शन जोन बन गया 17,200 300। प्लीज लेके आइए वो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे। वो पिरामिड्स आपको एग्जैक्टली अगर आप देखिए एक ट्रेड जोन देंगे। देखिए जहन में यही रखिएगा, एक तो खबर क्रूड की, दूसरी बात यह है कि एक ट्रंकेटेड वीक, एक छुट्टी का सेशन कॉल राइटर्स को इनवाइट करता है, एंड दे नाउ सिट्स एट 17,500 एंड 600। उनका एक क्लस्टर है, हालांकि 200-300 पे पुट राइटर भी। मेरी अप्रोच करेगी आशीष। देखिए अगर आपके पास फ्राइडेज के लॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा, समझा देता हूं आपको यहां पर कौन सा जोन प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा जोन होगा और कौन सा जोन डिफिकल्ट जोन होगा और कौन सा जोन होगा री एंटर करने के लिए लॉन्ग। 448 तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा आपको, बट 477, जब मैं शुक्रवार को भी कमेंट्री कर रहा था क्लोजिंग, मेरा व्यू यही था कि वी विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 477। 477 क्या है? 477 जो है वो आपका एक पर्टिकुलर एवरेज है जहां पर आपका स्विंग जरूर जाएगा, और वो आता है आपका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मैंने लिखा है 50 डेमा, फॉलिंग 50 डेमा। तो यहां पे आपके अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट कीजिएगा। और 512 एक डिफिकल्ट जोन है, याद रखिएगा, क्योंकि 477 और 512 के बीच में आता है आपका 500 का क्वालिटर का जोन। छुट्टी कल मंगलवार की चलते अगर आप देखिए वहां पे वो जो बैठा हुआ है, प्लस 512 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आशीष ये थोड़े से प्रॉफिट्स बुकिंग के क्लस्टर हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक। और इस खबर को मतलब कूड़ वाली पचाने के बावजूद के बाद अगर एक डिप मिले टुवर्ड्स 17,336 और 288, तो इसके ऊपर के डिप को हम बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा छुट्टियां हैं और एक सैंडविच सेशन है, तो अपने प्रॉफिट्स को 50, 60, 70, 80 पॉइंट के फ्रैक्शन पे जरूर कैश में कन्वर्ट करते रहें। और एक और चीज, अगला स्विंग अगर ये 512 का क्लस्टर यानी 200 डेमा पार होता है, सिंस लिक्विडिटी मार्केट में काफी है, 512 अगर पार होता है तो याद रखिएगा नेक्स्ट स्विंग ड्यू होगा 612 तक का, 612 तक का। वो अपने जहन में रखिएगा। क्यों? 612 इज द लास्ट ड्यू एवरेज फॉर निफ्टी, वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, ब्यूटीफुल। ये है आज की निफ्टी की अप्रोच। फ्राइडे के सेशन में एक स्टॉक लाइमलाइट हक कर रहा था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 4.25% का जबरदस्त उछाल। रिलायंस के अलावा एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, देखिए कैसे रिलायंस प्लस बैंक्स और आईटी सारे इंपॉर्टेंट हेवीवेट गजब का मूव डिलीवर कर रहे थे। कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, थोड़ा सा नीचे जाता एचडीएफसी लिमिटेड, सब गजब के कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आए। अच्छा, ये तीनों को अलग से इसलिए मेंशन कर रहा हूं, बैंक्स और फाइनेंशियल्स को, क्योंकि कल जो मार्केट हॉलिडे उसके चलते ध्यान रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फिन निफ्टी की एक्सपायरी प्रीपोन होके आज वो वीकली एक्सपायरी का दिन है। ऐसे में वीरू बैंक्स को लेकर क्या अप्रोच? लार्जली फ्राइडे को बढ़िया सेशन, मेरे ख्याल से एयू को छोड़ दूं तो सारे निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स गजब मजबूती में थे। कैसा अप्रोच रखूं इसको? ये भी क्या वो टेक्सचर लॉन्ग का अप्रोच रखना, डिप्स में बाय करना कंटिन्यू करना है यहां पे? देखिए आशीष, कन्विक्शन निफ्टी में फ्राइडे को आया था अबाउ 20 डे में। हमेशा वो एक लॉन्ग प्लेयर के लिए और लॉन्ग पिक करने वाले के लिए बड़ा कन्विक्शन जोन होता है। बट निफ्टी बैंक ने वो ट्रेजेक्ट्री, वो स्ट्रेंथ एक सेशन पहले ही दिखा दी थी, यानी गुरुवार को ही, यानी उससे पहले यानी बुधवार को जब एक्सपायरी हुई थी। क्या किया था निफ्टी बैंक ने बुधवार को? निफ्टी बैंक ने बुधवार को स्ट्राइक किया था 40,000 को,